सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। कान्हा 360 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में किचन गार्डन में उगाई जाने वाली तथा फरवरी और मार्च में बिजाई होने वाली सब्जियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो शुरुआत करते हैं अब भिंडी व ग्वारफली से। भिंडी व ग्वारफली की बीज द्वारा सीधी बिजाई होती है। इन दोनों के पौधे सीधे ग्रो करते हैं। किसी भी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती। पौधों की जड़ों की लंबाई 8 से 9 इंच के लगभग होती है। 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक के 20-20 पौधे एक परिवार के लिए काफ़ी होते हैं। 3 से 4 महीने तक लगातार सब्जी का आनंद ले सकते हैं। दोनों को एक साथ एक ही ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च की। टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च को नर्सरी से तैयार पौधों को लगाया जाता है। इन तीनों के पौधे सीधे ग्रो करते हैं। किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके पौधों की जड़ की लंबाई 7 से 8 इंच के लगभग होती है। 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक के 6-6 पौधे एक परिवार के लिए काफ़ी होते हैं। 4 से 5 महीने तक लगातार सब्जी का आनंद ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होने के कारण टमाटर खराब होने लगता है, इसीलिए इसके गमले या ग्रो बैग को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर दोपहर की धूप डायरेक्ट ना आती हो। कुछ छाया ज़रूर होनी चाहिए। छाया होने के कारण आपका टमाटर सुरक्षित रहेगा। अब चलते हैं लौकी, तोरई और करेला की तरफ। लौकी, तोरई और करेला को बीज द्वारा सीधी बिजाई होती है। ये तीनों बेल वाली फसल हैं। इनके पौधों की 2 से 3 फीट लंबाई होने पर रस्सी या नेट की सहायता से इन्हें ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो कराया जाता है। इससे ज़मीन के कम एरिया में ही काम चल जाता है और सब्जी भी जोरदार ग्रो करती है। इन तीनों पौधों की जड़ों की लंबाई 7 से 8 इंच के लगभग होती है। 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक के 4-4 पौधे एक परिवार के लिए काफ़ी होते हैं। अब बारी आती है काशीफल, टिंडा और फ्रेंच बीन्स। काशीफल, टिंडा या फ्रेंच बीन्स को बीज द्वारा सीधी बिजाई करके ग्रो किया जाता है। यह तीनों बेल वाली फसल हैं। इनके पौधों की 2-3 फीट की बेल होने पर रस्सी या नेट की सहायता से ग्रो कराया जाता है। बेल वाली सब्जियों के लिए ज़मीन से 6-7 फुट ऊंचाई पर रस्सी का नेट बना दिया जाता है तथा बेल वाली सभी सब्जियों की बेल को उस पर ऊपर की साइड पहुंचा दिया जाता है। बेल नेट पर ऊपर फैलती रहती है और उस पर लगने वाली सब्ज़ी नीचे की तरफ लटकती रहती है। इससे सब्ज़ी की क्वालिटी और अधिक जोरदार रहती है। हरा काशीफल या सीताफल 60 से 70 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, जबकि टिंडा 50 से 60 दिनों में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है तथा फ्रेंच बीन्स 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक के 4-4 पौधे एक परिवार के लिए काफ़ी होते हैं। इन तीनों पौधों की जड़ की लंबाई 7 से 8 इंच के लगभग होती है। दर्शकों, गर्मी के मौसम की सब्जी की बात हो और सलाद की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं सलाद वाली सब्जियों की। सबसे पहले बात करते हैं खीरा और ककड़ी की। खीरा और ककड़ी की बीज द्वारा सीधी बिजाई की जाती है। यह बेल वाली फसल है, इसीलिए इनको रस्सी या नेट की सहायता से ग्रो किया जाता है। इन दोनों की जड़ों की लंबाई 7 से 8 इंच के लगभग होती है। खीरा की हार्वेस्टिंग 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि ककड़ी 40 से 50 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। दोनों के 4-4 पौधे एक परिवार के लिए काफ़ी होते हैं। अब बात करते हैं पीली गाजर, मूली, चुकंदर और हरा धनिया। पीली गाजर, मूली और चुकंदर और हरा धनिया को बीज से सीधी बिजाई द्वारा ग्रो किया जाता है। पीली गाजर, मूली और चुकंदर ये तीनों कंद वाली फसल हैं, अर्थात मिट्टी में ग्रो किया जाता है। मूली 30 दिन बाद, पीली गाजर 40 दिन बाद तथा चुकंदर 50 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। हरा धनिया का पौधा सीधा ग्रो करता है तथा 30 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। दर्शकों, हमें पौधे की जड़ की लंबाई से 1 या 2 इंच अधिक गहराई वाला गमला या ग्रो बैग लेना है। हमें सबसे अधिक गहराई पीली गाजर और मूली के लिए 15 इंच से कम गहराई या ऊंचाई नहीं लेनी है,
जबकि चुकंदर और हरा धनिया के लिए 6 इंच गहराई या ऊंचाई वाला ग्रो बैग होना चाहिए।